मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ और जिसने भी मुजफ्फरनगर का नाम सुना है उसको ये पता है कि एक भाजपा की योगी जी की सरकार का हमें कितना फ़ायदा है। हमें आप सोचिए सबसे बड़ा जो मिला है वो है सुरक्षा। हम लोग अकेले घूम सकते हैं, जो मुजफ्फरनगर के नाम से सबको डर लगता था, आज हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। इसका कारण और सिर्फ योगी जी हैं। मतलब हमारे लिए योगी जी जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है, तो हमें पता है योगी जी की वैल्यू हमारे लिए क्या है। तो हम तो उनको 100 में से अगर मार्क्स देंगे तो भी 500 ही देंगे। हम तो योगी जी के फ़ैन हैं, भक्त हैं, जो चाहे आप, हम तो योगी जी फैन हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। पहले हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यात्रा वही है और सरकार उस चीज़ के लिए एक वित्तीय सहायता दे रही है, तो उससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं तो भी वो जा पाएंगे अब, और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सरल हो जाए तो सरकार की ये पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हम अच्छा कहित है, बहुत बढ़िया है जो कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली जब हम अप्लाई कर रहे थे तो ऑलरेडी हमें पता था कि हमें 1 लाख की धनराशि मिलेगी, तो उससे हमें सहायता मिली काफ़ी, मतलब प्लान करने में। एक बार हम सोचते हैं ना कि इतने पैसे एक बार में कैसे पे करेंगे, बट ये सहारा था कि हमें ये पैसे मिल जाएंगे, तो काफ़ी मदद हुई इस चीज़ को लेके हमारी। और कैलाश मानसरोवर यात्रा शायद हमारे सनातन संस्कृति सबसे कठिनतम यात्राओं में से एक है और साथ साथ काफ़ी महंगी यात्रा है, तो इसमें सामान्य लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जब से हमारे योगी जी आए 2017 में पहले मुख्यमंत्री बनते ही, और जब कैलाश यात्रा हुई तो पहले साल ही जो ये सहयोग राशि पहले 50,000 रुपये मिलती थी, 2017 से 1 लाख रुपया मिल गई। तो एक सामान्य यात्रियों के लिए, सामान्य परिवार के लिए ये यात्रा में काफ़ी बड़ा सहयोग रहता है कि सुलभता के साथ वो यात्रा कर सके। लोग तो अपने धर्म के प्रति अनुयायी होते हैं, लेकिन सरकार उनको सराहे, उनके कदम को और उनको सपोर्ट करे, ये तो इसी सरकार में हम अधिक देख रहे हैं। तो ये तो अभी हम देख रहे हैं, आज का दिन उसका एग्जाम्पल है एक। तो ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को, अपने योगी जी को, कि वो इतनी अधिक सराहना करते हैं अपने धर्म के। जो भी अनुयायी हैं उनकी सराहना करना बहुत बड़ी बात है। अपने आप ये डिफरेंस दिखा है जो योगी सरकार में सनातन के लिए। सनातन बिल्कुल डूब चुका था, आज उस सनातन को बढ़ाया है मोदी जी, योगी जी ने, दोनों ने बढ़ाया। और ये लोग जो पिछली सरकारें तो उन्होंने डुबो दिया है। वो तो सनातन नाम पे कलंक करते हैं, हम तो सीधे कहते हैं, सीधी सी बात। नमस्कार, मैं प्रशिखा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में, जहां पर एक सबसे बड़ी यात्रा के बारे में बात किया जा रहा है, जहां आज योगी आदित्यनाथ जी खुद उपलब्ध होंगे और लोगों को 1 लाख की धनराशि देंगे ताकि उनकी यात्रा और सफल हो और आसानी से हो और ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि वो जो फाइनेंशियल एक दिक्कत होती है, क्योंकि माना जाता है इस यात्रा में पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा लोगों को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। कैलाश मानसरोवर आप सभी जानते हैं ये एक ऐसी यात्रा है, एक बार जो कर ले उसका जीवन सफल हो जाता है, पर कहीं ना कहीं आम इंसान के लिए पैसा एक थोड़ी दिक्कत बन जाता है, जिसको दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये एक स्कीम निकाली है। वो 1 लाख रुपए लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, जिससे थोड़ी सी उनको मदद मिल सके, साथ ही साथ खाने पीने, रहने वहने हर चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। अभी हम यहाँ पे आए हैं, लोग यात्रा कर भी चुके हैं, कुछ लोग जुड़ के, कुछ लोग की पहली यात्रा होगी। सबसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, सरकार का ये काम उन्हें कैसा लग रहा है, आस्था के साथ वो कैसे जुड़ रहे हैं, उनको अपने आस्था और भगवान से जो जुड़ाव एक होता है उसको जुड़ने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है, सबसे हम जानेंगे और सबके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। आपका नाम? मंजुला अग्रवाल। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं तिलहर शाहजहाँपुर से आई हूँ। तो मैम, जैसे आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें योगी जी जो कैलाश मानसरोवर के जो यात्री हैं उनको 1 लाख भेंट में देने वाले ताकि उनकी यात्रा सफल रहे, आपको कैसा लगा? धर्म के और जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई जगह हैं उन पे जाने के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है जो हमारी प्रदेश के द्वारा, हमारे सीएम द्वारा दी जा रही है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, जिससे आज जब इस तरह का प्रोग्राम होता है तो और देखने वालों को मोटिवेशन मिलती है, वो भी जाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये सब हमारे धर्म का प्रसार और प्रचार है, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है ऐसी और स्कीमें आने से, या फिर जैसे इससे क्या श्रद्धा और बढ़ेगी और जो नए यूथ हैं उनके भी मन में एक श्रद्धा का भाव और जगेगा?
ज़रूर होगा। आज मैं आई हूँ अपने परिवार से, तो मेरे परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो मेरे बारे में आज के इवेंट के बारे में जब उनको पता चलेगा, तो उन्हें भी पता चलेगा कि कैलाश मानसरोवर क्या है। मेरी दादी गई थी, मेरे बाबा गए थे, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। और जब क्यूरियोसिटी, वो धर्म के बारे में और जानेंगे, हमारे हिंदू आस्था के केंद्र और क्या क्या हैं, तो इससे तो बहुत अधिक प्रचार और प्रसार होगा। और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए तो एक बहुत ही प्रेरणादायी कदम है ये। जैसे और भी सरकारें रही हैं और अभी योगी जी की सरकार चल रही है, तो आपको क्या लगता है बाकी सरकारों में और जो सरकार अभी चल रही है, किसने ज़्यादा इन रिलीजियस जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं इन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि उनकी यात्रा अच्छे से बीते? लोग तो अपने धर्म के प्रति अनुयायी होते हैं, लेकिन सरकार उनको सराहे, उनके कदम को और उनको सपोर्ट करे, ये तो इसी सरकार में हम अधिक देख रहे हैं। तो ये तो अभी हम देख रहे हैं, आज का दिन उसका एग्जाम्पल है एक। तो ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को, अपनी योगी जी को, कि वो इतनी अधिक सराहना करते हैं अपने धर्म के। जो भी अनुयायी हैं उनकी सराहना करना बहुत बड़ी बात है। आपका नाम? मैं डॉक्टर आलोक अग्रवाल हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ और तहसील तिलहर, जिला शाहजहाँपुर से आया हूँ। डॉक्टर आलोक जी, अभी जैसे इतने बड़े इवेंट में हम लोग आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं, आपकी फैमिली को कैसा लग रहा है ऐसा इवेंट ज्वाइन करने में? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, एक चिकित्सक के लिए तो अपना कार्य छोड़ के आना मुश्किल होता है, लेकिन इतना अच्छा क्षण है कि हमें उन दिनों की याद दिला रहा है जो हमने कैलाश मानसरोवर की और कैलाश पर्वत की परिक्रमा की थी। और ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि इस प्रकार से हम लोगों को सराहे, इससे और सभी लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहूँगा कि ये स्कीम बराबर कंटिन्यू रहे एंड आई एम रियली फीलिंग गुड। अभी जैसे कि 1 लाख देने की बात की गई है, अभी योगी जी आएंगे, वो ट्रांसफ़र करेंगे जो लोग यात्रा पे जाने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है, जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत कठिन यात्रा मानी जाती है, तो आपको क्या लग रहा है ये जो धनराशि दी जा रही है इससे कुछ यात्रा में आसानी आएगी? अवश्य, कुछ लोगों के लिए तो अवश्य आएगी, क्योंकि लगभग 3 लाख का व्यय करके हम लोगों ने इस परिक्रमा और यात्रा को पूरा किया था। तो एक प्रोत्साहन राशि है और इससे निश्चित रूप से बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से और कई धर्म स्थलों, तीर्थ स्थलों की यात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि होनी चाहिए। तो अधिक से अधिक लोग अपने धर्म के प्रति जुड़ करके इस प्रकार की यात्राओं को करने के लिए और उत्सुक होंगे निश्चित। आपका नाम? गोपाल दास कैलाशी। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं अयोध्या जी से। अयोध्या से आए हुए हैं बाबा। तो बाबा, आप खुद राम जी की नगरी से आए हुए हैं, अब भोले बाबा की नगरी में जाने के लिए आज एक धनराशि सीएम जी ने आयोजित की है ताकि लोगों के जो वहाँ पे जो टूरिस्ट पे जाएं उनको थोड़ा आराम मिल सके। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो सहयोग राशि मिलती है यात्रा के उपरांत मिलती है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा शायद हमारे सनातन संस्कृति सबसे कठिनतम यात्राओं में से एक है और साथ साथ काफ़ी महंगी यात्रा है। तो इसमें सामान्य लोग नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जब से हमारे योगी जी आए 2017 में पहले मुख्यमंत्री बनते ही, और जब कैलाश यात्रा हुई तो पहले साल ही जो ये सहयोग राशि पहले 50,000 रुपये मिलती थी, 2017 से 1 लाख रुपया मिल गई। तो एक सामान्य यात्रियों के लिए, सामान्य परिवार के लिए ये यात्रा में काफ़ी बड़ा सहयोग रहता है कि सुलभता के साथ वो यात्रा कर सके। आपका नाम? राजकुमारी। दादी कहाँ से आई हुई हैं? हम आई हैं पंसरिया सराय से, उन्नाव से। अच्छा, तो दादी, जैसे कैलाश मानसरोवर, आप इतनी उम्र में बड़ी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि एक भगवान से जो एक आस्था होती है उसका जब मिलाप हो जाता है तो कैसा लगता है इंसान को। और उसी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक छोटी सी पहल निकाली है, 1 लाख रुपए की धनराशि देने की बात की है ताकि यात्रा थोड़ी सी सरल हो जाए। तो सरकार की ये पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हम अच्छा कहित है, बहुत बढ़िया है जो कर रहे हैं। ये हमारे बेटे हैं, ये गए थे। अच्छा, हाँ। तो जैसे अभी आपने बोला कि आपके बेटे गए हुए थे, तो कैसा रहा? मतलब आपके बेटे ने कुछ तो शेयर किया होगा कि उनको कैसा लगा वहाँ पे जाके, क्या था? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बड़े खुश हुए आए। बहुत अच्छा है, कैलाश पर्वत को जा पाओ तो बिटिया वहाँ पहुँच पाओ थे। लेकिन सरकार से आप क्या सोचती हैं कि सरकार को ऐसी पहल और करनी चाहिए?
हाँ, करनी चाहिए जो सब लोग जा सकें, वहाँ का नाम बड़ा हो, हैं। हाँ, तो अच्छी बात है बिटिया, बहुत अच्छा, हमको तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ का ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? शिव गोविंद दीक्षित। आप कहाँ से आए हैं सर? हम उन्नाव से हैं। तो अभी जैसे एक पहल के बारे में हम यहाँ पे आए हुए, इतना बड़ा आयोजन किया गया हुआ है, योगी जी खुद धनराशि देने वाले हैं, 1 लाख रुपए की भेंट देने वाले हैं। इस पहल के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे ये बहुत अच्छी पहल है, जो सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है। आप सनातन को बढ़ाने के लिए, और हमारे जो नए लड़के हैं, नवयुवक हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, कम से कम कैलाश जाएं, और कम से कम 1 लाख मिलेगा, को वो भी अपने हाथ से दे रहे हैं। बड़े सम्मान की, गौरव की बात है हमारे लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, और मेरे माता पिता के लिए, और मेरे जितने देवता हैं सबके लिए। इससे बड़ा कोई, कैलाश से बड़ा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हर आदमी शून्य है। तो हमारे तो 5 कैलाश हो गए। तो ये कैलाश था, हमने 18 अगस्त से शुरू किया, 25 अगस्त की लास्ट हुई। तो इससे बड़ा कुछ नहीं, शिव सबसे बड़ा शिव है। तो अभी जैसे कई सरकारें आई, अभी योगी जी की सरकार करंट में चल रही है, 27 का चुनाव भी करीब में है। तो अगर हम आपकी बात करें, आपको क्या लगता है कि सारी सरकारों में और इस सरकार के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस रहा है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है? डिफरेंस तो 47 के बाद अपने आप ये डिफरेंस दिखा है, जो योगी सरकार में सनातन के लिए। सनातन बिल्कुल डूब चुका था। आज उस सनातन को बढ़ाया है मोदी जी, योगी जी ने, दोनों ने बढ़ाया। और ये लोग जो पिछली सरकारें तो उन्होंने डुबो दिया है। वो तो सनातन के नाम पे कलंक कहते हैं, हम तो सीधे कहते हैं, सीधी सी बात। तो सनातन को एक बढ़ावा बिल्कुल सनातन को बढ़ाया। देखो, जब देश रहेगा, धर्म रहेगा, तभी देश चलेगा। आप कह दो कि एक संकुचित धारा के लेके चले, वो नहीं चले। एक कुछ लोग ले चलते, ये क्या पूरे समाज को लेके चलते हैं, पूरे देश को। हमारी विदेश नीति भी इतनी बड़ी हुई कि आज ईरान में तेल की संकट है, ना गैस का संकट है। प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। चाहे कि कोरोना वैक्सीन हुई, देखो कहीं बाहर से नहीं, यहीं बनवाई गई। ये लोगों को देखना चाहिए, लेकिन अभी हमारे लोग, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं ये चीज़। वो देखना चाहिए, क्योंकि देखो हर चीज़ पैसा नहीं होती है। लोगों की सैलरी बढ़ती है वो नहीं बताते, लेकिन महंगाई बढ़ती है, हर साल बढ़ा रहे हैं वो। किसी ने आज तक नहीं बताया कि IAS PCS से कोई प्राइवेट वाला हमारी सैलरी बढ़ती है, MBO मिलता, बोनस मिलता, किसी ने नहीं बताया। लेकिन ये जो बताता 2 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, उनको बड़ा दर्द होता। और 500 का पिज्जा सड़ा खा जाएगा, उसमें शर्म नहीं आती उसको। कुल मिलाकर हम तो ये कहेंगे, सनातन के लिए बहुत गौरव की बात है। मोदी जी, योगी, सबको धन्यवाद, और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। इसके लिए आज योगी जी ने ये प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है, जिसमें वो 1 लाख की धनराशि देना चाहते हैं यात्रियों को, ताकि उनकी यात्रा और सफल हो। आपको कैसा लग रहा है जान के? मुझे एक्चुअली जब हम अप्लाई कर रहे थे तो ऑलरेडी हमें पता था कि हमें 1 लाख की धनराशि मिलेगी, तो उससे हमें सहायता मिली काफ़ी, मतलब प्लान करने में। एक बार हम सोचते हैं ना कि इतने पैसे एक बार में कैसे पे करेंगे, बट ये सहारा था कि हमें ये पैसे मिल जाएंगे, तो काफ़ी मदद हुई इस चीज़ को लेके हमारी। अब जैसे बोला जाता है कि यूथ एक होता है, उस जनरेशन में अभी इतनी आस्था को लेके, मतलब उतना नहीं देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जिक हो, कि उन्हें भगवान से मिलना है, बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जैसे सरकार भी काम कर रही है ताकि लोगों को जोड़ सके, कनेक्ट कर सके अपने धर्म की तरफ, उनके बारे में क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि एज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होते, तब तक आप कुछ अच्छा और बड़ा नहीं कर सकते लाइफ में। तो अध्यात्म एक तरीका है जिससे आप अपने आप से जुड़ते हैं, तो ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यंग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो। अभी जैसे योगी जी की सरकार चल रही है, कई और सरकारें रही हैं, तो आपको किसकी सरकार का काम ज़्यादा समझ में आया है? देखिए, अभी तो पिछले 10 साल से बीजेपी ही है, तो काफ़ी प्रोग्रेस चल रही है। एंड पीछे मैंने सुना था, आप बोल रहे थे कि शायद ये इस धर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं अभी लखनऊ में 1-2 बार ही आई हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे इवन मुस्लिम्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को परस्यू कर रहे हैं। तो इट्स गुड फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट हिंदूज़। बट थोड़ा है कि हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा इन्होंने फील करा दिया, तो हमें तो अच्छा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे गोरखपुर से हूँ, लेकिन अभी मैं नोएडा में रहता हूँ। और मैंने जो यात्रा कंप्लीट करी कैलाश मानसरोवर, वो ट्रिप टू टेम्पल के थ्रू करी थी, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। और हमने पूरा वहाँ पे घोड़े से परिक्रमा की थी, क्योंकि हम पूरा पैदल कर नहीं पाए थे। बहुत आनंद आया, और हमें तो पता था 1 लाख रुपए योगी जी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी और मोदी जी की वजह से यात्राएं शुरू, 5 साल से यात्रा बंद थी, लेकिन नहीं जा पाए। मैं 2019 से सोच रहा था, लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? श्वेता गोयल, मुजफ्फरनगर से।
श्वेता जी, कैलाश की यात्रा के लिए 1 लाख का एक धनराशि दी जा रही है योगी जी की तरफ से, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, और पैसे मिलना और योगी जी से कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सम्मान मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे भारत में इतने राज्य हैं, कहीं पे भी ये फैसिलिटी नहीं है। योगी जी, एक होता है कि अकाउंट में डलवा देते, हम तब भी खुश थे, लेकिन योगी जी ने हमें यहाँ बुला के जो किया है उसका तो आप वर्णन ही नहीं कर सकते। और आप ये सोचिए, खाने की व्यवस्था, पानी या हमारे बैठने की, हर चीज़ की, रुकने की व्यवस्था सब गवर्नमेंट की है। तो ये आप सोचिए, एक नॉर्मल से आदमी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हम तो योगी जी के पहले से ही भक्त हैं और बड़े भक्त हो गए। आपको सरकार का काम कैसा लग रहा है? जैसे बहुत सरकारें रही, अखिलेश जी की भी सरकार रह चुकी है, योगी जी की सरकार चली रही है, 9 साल पूरे हो गए, 27 का चुनाव भी करीब में। तो जैसे आप खुद एक औरत हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप बोलें तो आपको कैसा लगता है इस सरकार के अंदर? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ, और जिसने भी मुजफ्फरनगर का नाम सुना है उसको ये पता है कि एक भाजपा की, योगी जी की सरकार का हमें कितना फ़ायदा है। हमें आप सोचिए, सबसे बड़ा जो मिला है वो है सुरक्षा। हम लोग अकेले घूम सकते हैं, जो मुजफ्फरनगर के नाम से सबको डर लगता था, आज हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। इसका कारण और सिर्फ और सिर्फ योगी जी हैं। मतलब हमारे लिए योगी जी, जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। तो हमें पता है योगी जी की वैल्यू हमारे लिए क्या है। तो हम तो उनको 100 में से अगर मार्क्स देंगे तो भी 500 ही देंगे। हम तो योगी जी के फ़ैन हैं, भक्त हैं, जो चाहे आप, हम तो योगी जी फैन हैं। आपका नाम? मेरा नाम तन्वी है, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी। तो तन्वी जी, आपको कैसा लग रहा है ऐसे आयोजन में आके? एक छोटी सी पहल की गई है सरकार की तरफ से ताकि इतनी बड़ी यात्रा को और सफल बनाया जाए। आप इसके बारे में, इस पहल के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इस टीम का पार्ट बन के, और हमारे जो ये इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है उससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी। मेरे हस्बैंड इसका पार्ट होके आए हैं, मानसरोवर होके आए हैं, उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा, मतलब नेक्स्ट लेवल था। और जब वो आए थे उनके फेस पे अलग ही एक चार्म था। इतनी खुशी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी उनके चेहरे पे। और हमने उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया, फ्लावर्स के साथ और पूरी आरती के साथ, क्योंकि हमारी जो रिलीजन है उसमें सबसे बड़ा धाम माना जाता है और बहुत लकी माना जाता है जो ये यहाँ पे हो के आते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत है सब। हम जैसे आपको क्या लगता है, जैसे सरकार ने ये एक छोटा सा एक पहल शुरू की हुई है योगी जी ने, जो अभी वो पूरा भी करेंगे, अपने हाथ से ही देंगे सबको, तो आपको क्या लगता है कि सरकार और भी जो क्षेत्र हैं, पढ़ाई, शिक्षा हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, सेफ्टी हो गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार कैसा काम कर रही है? उसके लिए भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारी इंडिया को देखें तो बहुत ग्रो कर चुका है उनकी वजह से, और बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका है। जितने भी पुअर एरियाज़ थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्ल्स को एम्पावरमेंट दिया जा रहा है, उनकी एजुकेशन पे वर्क किया जा रहा है। सो इट्स अ ब्रिलियंट वर्क दे आर डूइंग। मामा, आपका नाम? जागृति अग्रवाल। कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से। जागृति जी, जैसे अभी आपके हाथ में दिख रहा है योगी जी की इतनी सुंदर तस्वीर है, ये आपने बनाई है? हाँ जी, मैंने ये खुद बनाई है, खुद मैंने अपने हाथ से बनाई है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे आए हुए हैं इस प्रोग्राम में, एक सरकार की तरफ से एक छोटी सी पहल की गई है कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए 1 लाख की धनराशि देने की बात की गई है, यात्रा, और वहाँ पे खाने पीने, रहने सहने, हर चीज़ की व्यवस्था की। आप इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? इस पहल, ये बहुत अच्छी पहल है। पहले हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यात्रा वही है, और सरकार उस चीज़ के लिए एक वित्तीय सहायता दे रही है, तो उससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं, तो भी वो जा पाएंगे अब, और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। अभी जैसे कई सरकारें और रही हैं, अभी योगी जी की सरकार चल रही है, तो आपको क्या लगता है किस सरकार में ज़्यादा ध्यान दिया गया है? मतलब अगर हम धार्मिक की भी बात करें या फिर ऐसी यात्राओं की भी बात करें, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा मानी जाती है, तो आप इसके बारे में क्या? योगी सरकार में हमारा धार्मिक के साथ साथ वो बहुत सारे चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उन्होंने इस कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में बहुत अच्छी पहल है उनकी,
उसका बहुत अच्छा रहना सहना खाना पीना बहुत अच्छी तैयारी